नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी 5 महत्वपूर्ण बातें जो कि हमें कभी भी उसे दोहरानी नहीं चाहिए। ऐसा यदि हम कर ले जाते हैं और ये चीजें हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं तो हमारे जीवन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है और हमें जो हम प्रतिदिन छोटी छोटी समस्याओं का सामना करते हैं, उससे जूझते रहते हैं, वो भी नहीं आएंगी और हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और हमारे ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। दोस्तों, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने बताई हैं हम मनुष्यों के उज्जवल भविष्य के लिए, तो वो हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये बातें पता भी नहीं होती हैं कि ये गलतियां भी हो सकती हैं, अनजाने में यह कार्य हम करते रहते हैं और उसका खामियाजा कह लीजिए या फिर उसका भुगतान हम भुगतते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि हमें क्या वो बातें हैं जो नहीं दोहरानी चाहिए। तो कुछ ही है महत्वपूर्ण बातें, हम 5-6 बातें आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ अगले वीडियो में भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे प्रमुख तो पहले नंबर पे हम यही रखेंगे कि जैसे कि पूजा हम सभी करते हैं, अपने घर में एक पूजा का स्थान हम सभी लोग बनाते हैं, चाहे आपके 1 कमरों का घर हो या फिर 10 कमरों का है। तो ऐसे मान लीजिए आप ये गलती कर रहे हैं तो ना करें। तो वो गलती क्या है कि जैसे पूजा का आपका मंदिर है या फिर आपने अलमारी पे ही अपने मंदिर को, भगवान को स्थापना करी है भगवान जी की, और उसके ऊपर जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसपे हम लोग कुछ ना कुछ चीजें रख देते हैं, जैसे भगवान से ही संबंधित, जैसे भगवान की कुछ पुस्तकें होती हैं या फिर भगवान को चढ़ाने के लिए मिश्री, भोग या फिर माचिस, अगरबत्तियां, ये सभी चीजें ऊपर वाले शेल्फ पे ज्यादातर लोगों को मतलब घरों में हमने देखा है रखा रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊपरी हिस्से में बिल्कुल आपको खाली रखने देना है। आपका मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, आप नीचे एक बॉक्स रख लें, डिब्बा रख लें, उसमें ये सभी चीजें अरेंज करके आप रख सकते हैं, लेकिन ऊपर में आपको कभी कुछ भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल इसलिए ना करें कि जब हम मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो क्या होती है कि पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ फैलती है उस मंत्रों द्वारा। जो मंत्र का ऑरा होता है, मंत्र की एनर्जी होती है, वह चारों तरफ क्रिएट होती है और फिर जब ऊपर का हिस्सा खाली रहता है तो उससे टकरा के एनर्जी हमें ही प्राप्त होती है। तो इसलिए यदि मान लीजिए हमने इधर उधर की चीजें वहां पे रख दी हैं तो वह एनर्जी उनसे टकराती है और वहां पे स्थिर हो जाती है। तो इसीलिए आपको वहां पे कभी भी कोई चीजें इस तरह की एक्स्ट्रा नहीं रखनी चाहिए। यदि आपने और भी चीजें रखी हैं तो वो चीजें आप वहां से तुरंत हटा लें। और आपने मंदिरों में भी देखा होगा कि जो मंदिर का ऐसे गुंबज बना रहता है वो गोल आकार का ज्यादातर रहता है, चाहे किसी भी धर्म का आप देख लीजिए, गुरुद्वारे हो या फिर मस्जिद हो या फिर हमारे हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर हैं, वहां पे छत नहीं होती है। वह मंदिर का जो ऊपर का गुंबज टाइप का बना रहता है। उसका रीजन यही रहता है कि जब हम बैठ के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तो उससे हमारी जो एनर्जी टकरा के वापस हमें मिलती रहती है। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने घर के मंदिर का ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खाली रखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें हो गई। और दूसरी ही दोस्तों, पूजा से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो पूजा करते समय हम लोग आसन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो आसन आपको जरूर रखना चाहिए और प्रत्येक मेंबर का अलग अलग आसन होना चाहिए। सभी मेंबर जितने भी घर के हैं, सबकी एनर्जी, सबका ऑरा अलग होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इस हिसाब से आपको अपना माला जो हाथ में आप जपते हैं और आपको अपना आसन ये बिल्कुल भी अलग रखना चाहिए। और हो सके तो आप जब भी कहीं ज्यादा दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो ये चीजें आप लेकर जाएं, क्योंकि वहां पे भी यदि आप मंत्रों का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये आपको काम में आएगा। तो इसलिए आप ये रखें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको इसे कभी भी दोस्तों पैर से नहीं सरकाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं और आपका पूजा समाप्त हो चुका है और फिर अगला आदमी आने वाला है, तो आप अपने आसन को पैर से खिसका के उधर बैठते हैं और उसके लिए जगह बनाते हैं। जैसे भी एक हम समझाने के तौर पे कह रहे हैं, तो इस दशा में लोग पैर से उसे खींच लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ होता है।
वो आसन है हमारा, इसलिए उसे हमें कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। चाहे आप भोजन करने के लिए बैठ रहे हो वो आसन हो, चाहे आपके ऑफिस की चेयर हो, चाहे आपके पढ़ाई लिखाई की चेयर हो, कभी भी इन सभी चीजों को पैरों से हमें टच नहीं करना चाहिए। बस इस बात का आपको ध्यान देना है। अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि जैसे स्टडी उनकी टेबल होती या उनकी चेयर होती, उसे पैर से इधर उधर नहीं करना है। जब भी आपको खिसकाना है हाथों से खिसका सकते हैं, और आप कोशिश करें कि अपने स्टडी टेबल पर, अपनी चेयर पे या फिर किसी और को ना बैठने दें। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जब भी स्नान करते हैं तो स्नान करते समय आपको, या फिर वैसे भी जैसे बहुत सारे लोगों की आदतें होती हैं कि पैर को पैर पे चढ़ा के, जैसे पैर आपका है और उसके ऊपर दूसरा पैर रख के इस तरह से रगड़ के धोने लगते हैं। पैरों से पैर को रगड़ना नहीं चाहिए, ये भी अशुभता की निशानी होती है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। तो चाहे यह कार्य आप नहाते समय कर रहे हैं या फिर कभी भी आप पैर धो रहे हैं, कहीं बाहर से आए हैं तो धो रहे हैं, उस समय भी जैसे बहुत सारे लोग हाथ नहीं लगाना चाहते और एक पैर से दूसरे पैर पे रख के और इस तरह से रगड़ के धोने लगते हैं, तो ये कार्य आप ना करें, बहुत ही निंदनीय है। यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग का औरा रहा होगा तो ये जरूर आपको ये सभी बातें उनसे सीखने को मिली होंगी। तो ये बातें हो गई, आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज दोस्तों कि कभी भी जो कांसे का बर्तन होता है, जिससे पहले, अभी तो बहुत कम लोग स्टील और कांच वगैरह यूज करते हैं, पहले कांसे का और फूल का बर्तन होता था जिससे देवी देवताओं को भोग लगाया जाता था, तो बहुत ही पवित्र और शुद्ध माना जाता है। तो ये भी आपको पैरों से इसे टच नहीं करना चाहिए। वैसे भी किसी भी प्रकार का बर्तन हो, बर्तन लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो इसलिए कभी भी बर्तन को आपको पैर से नहीं खिसकाना चाहिए। जैसे जूठे बर्तन बहुत सारे लोग इधर से उधर कर देते हैं या इकट्ठे करने के लिए पैरों से भी रख देते हैं। यदि आपके अंदर ये गंदी आदतें हैं तो ये तुरंत आप छोड़ें, इससे बहुत जल्दी माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, तो इसलिए आप यह कार्य कदापि न करें। तो अगली बात है दोस्तों कि आपको कभी भी अपने दोनों हाथों से, जैसे कि आपके दोनों हाथ है तो दोनों हाथों को इस तरह से लेके ऐसे सिर नहीं खुजाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ कार्य है। आपको सिर खुजाना ही है, एक हाथ लगा लें या फिर इस तरह से दोनों हाथों को एक साथ से आपको इस तरह से पकड़ के, जैसे एक प्रकार से आप समझ लीजिए जैसे पागलों की तरह से लोग खुजाते हैं ना, इस तरह कभी नहीं करना चाहिए। अनजाने में ऐसे लोग करने लगते हैं। कभी कभी जब हम तेल मालिश करते हैं तो भी करते हैं, तो तेल मालिश एक अलग चीज हो जाती है, फिर भी आपको एक हाथ से इस तरह, एक हाथ से इस तरह से करना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात है, जब आप तेल लगाते हैं अपने बालों में, तो बालों का लगा हुआ तेल आपको कभी भी अपने हाथों में या पैरों में नहीं लगाना चाहिए। जैसे माएं लगाती हैं अपने बच्चों के हाथ पैर में, बालों में उन्होंने चंपी किया आपने, और उसके बाद फिर आप जो है उसे तेल को हाथ में लगा लिया, पैर में लगा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर में लगा हुआ तेल जो होता है उसे हाथ पैर में नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद जब आप चंपी करें उसके बाद जाके आपको ना हैंड वॉश कर लेना चाहिए, हाथ धो लेना चाहिए, पोंछ लेना चाहिए। तो जैसे आपके मन में सवाल उठेगा कि मान लीजिए हम अपने हाथों को या अपने बच्चों के हाथ, जैसे आप तेल मालिश कर रहे हैं तब आप दोनों हाथों को लगा से, स्वयं अपने हाथों को अपने सिर पे रख के इस तरह से नहीं खुजाना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इसका जो परिणाम होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है एक प्रकार से। तो ये जरूर आप ध्यान में रखें। इसी प्रकार से दोस्तों कभी भी आपको अपने नाखून, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ज्यादा बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं, तो अपने नाखून ऐसे काटते रहते अपने होठों से, दांतों से, इस तरह से ऐसे काटते रहते हैं। बहुत ही गंदा, एक तो बैक्टीरिया फैलने का चांस रहता है। यदि आप सफाई की दृष्टि से देखते हैं तो नाखूनों के अंदर बहुत सारी ऐसी गंदगी होती जो हमें नहीं दिखाई देती है, तो वो भी आपके मुंह में जाएंगी और बैक्टीरिया फैलेंगी और आपको बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। अभी तो वायरस इतना कोरोना फैला हुआ है, तो ये सभी चीजें तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से नाखूनों को कट करने की आदत होती है दांतों से, तो ये भी ना करें, ये भी बहुत ही निंदनीय कार्य है। इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे कि दांतों की बात चली है, तो कभी भी दांत पीस के बोलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है गुस्से में ऐसे, जैसे
मतलब बच्चों को भी चिल्ला रहे हैं या कभी भी, तो ऐसे दांत पीस देते हैं। वो कार्य नहीं करना चाहिए। दांतों को पीसना घर के लिए शुभ नहीं माना जाता है। आदमी ऐसे कहावत कहता है कि चक्की का पीसा खा सकते हैं लेकिन दांत का पीसा नहीं खा सकते हैं, ये बहुत ही अशुभ होता है। तो इसलिए कभी भी दांतों को नहीं पीसना चाहिए। यदि आपके घर में किसी की हैबिट है, क्योंकि ये सभी चीजें आदतें लग जाती हैं, ये कोई करना नहीं चाहता है, ये गंदी आदतें आ जाती हैं अपने आप ही, तो इसे आप देखें और इसे छुड़वाने की कोशिश करें। और एक लास्ट में आपको बता दूं कि कभी भी आप अपने झाड़ू को, जो आप झाड़ू लगाते हैं अपने घर में, उसे भी कभी भी पैर से न लांघना चाहिए और ना ही उसे पैरों से टच करने चाहिए। ये माता लक्ष्मी का स्वरूप झाड़ू भी मानी जाती है, तो कभी भी ऐसे किसी चीज के नीचे, जैसे आपने सोफे के नीचे डाल दिया, बड़े बॉक्स के नीचे डाल दिया या फिर बेड के नीचे, यानी उसके ऊपर कोई भार नहीं होना चाहिए। झाड़ू को स्वच्छंद रखना चाहिए, यानी कि खुले में रखना चाहिए और कॉर्नर में। ये नहीं कि आपने सामने रख दिया, घर का कोई भी मेंबर आ रहा है, आपका झाड़ू देख रहा है, इधर से उधर आपकी झाड़ू पड़ी है, कभी इधर आ रहे कभी इधर कर रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। साफ सफाई के करने के बाद एक आप डस्टबिन टाइप का एक बास्केट आता है लंबा सा, उसे ले लें और उसी में घर के सभी जो भी जाले साफ करने वाले होते हैं और आपका वाइपर जो भी है, सब एक कॉर्नर में आपको, नैऋत्य कोण में आपको कॉर्नर में, बालकनी में कहीं भी रख देना चाहिए। तो ये सभी छोटी छोटी बातें हमारे रोजमर्रा के काम आने वाली हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। इनको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, माता अन्नपूर्णा के साथ में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमें अपने साथ, अपने बच्चों को, अपने परिवार मेंबर को, सभी को सिखाना चाहिए। यदि यह आदतें हैं, इसे बदलनी चाहिए। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।